खेसारी यादव, मेरे बाप मत बनो। रवि किशन ने पैर छूने का दिया था बयान। इस बयान पर खेसारी ने पलटवार कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ श्रावनी पटनायक। भोजपुरी इंडस्ट्री में आजकल गानों से ज्यादा बयानों की गूंज है। स्टेज पर तालियां बज रही थी, महोत्सव का माहौल था, लेकिन एक तंज, एक मजाक और फिर एक ऐसा जवाब जिसने पूरे भोजपुरी सिनेमा को दो हिस्सों में बांट दिया। आज बात उस बयान की जहां रवि किशन ने पैर छूने पर तंज कसा और जवाब में खेसारी लाल यादव ने न सिर्फ अपनी चुप्पी तोड़ी बल्कि अपने संघर्ष, संस्कार और स्वाभिमान की पूरी कहानी खोल दी। मुझे बदनाम करने की साजिश रोज होती है। एक कार्यक्रम के दौरान खेसारी लाल यादव मंच पर आए, चेहरे पर सुकून था लेकिन आवाज में सालों का दर्द। उन्होंने कहा कि मुझे घेरने और बदनाम करने की हर रोज साजिश होती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। महफिल उनकी होती है लेकिन पूरी रात चर्चा खेसारी की होती है। खेसारी यादव का ये सिर्फ डायलॉग नहीं था बल्कि ये उस कलाकार की हकीकत थी जिसे बार बार गिराने की कोशिश की गई, लेकिन जो हर बार और मजबूत होकर खड़ा हुआ। जिसे जनता ने बनाया है उसे कोई आम इंसान नहीं गिरा सकता। खेसारी ने साफ शब्दों में कहा कि मुझे गिराने की हर समय कोशिश होती है, लेकिन जिसे जनता ने बनाया है उसे कोई आम इंसान नहीं गिरा सकता। यहाँ आम इंसान शब्द पर खास जोर था। ये बयान सिर्फ रवि किशन के लिए नहीं था, ये पूरे उस सिस्टम के लिए था जो खुद को बड़ा और दूसरों को छोटा दिखाने में लगा रहता है। दरअसल मामला शुरू हुआ गोरखपुर महोत्सव से। मंच पर रवि किशन और पवन सिंह मौजूद थे। इसी दौरान रवि किशन ने खेसारी लाल यादव के पैर छूने के अंदाज पर तंज कस दिया। हंसी मजाक के नाम पर कहा कि खेसारी के दिल को चुभ गई और यही वजह थी कि आमतौर पर शांत रहने वाले खेसारी इस बार खुद को रोक नहीं पाए। जानकारी देते चले कि विवाद इतना बढ़ गया कि खेसारी लाल यादव ने इतना तक कह दिया कि भाई साहब, शुक्र कीजिए कि आपका सम्मान करने वाला आपका ये भाई है। आजकल तो बेटा अपने बाप का पैर नहीं छूता। मेरे पिता का नाम श्री मंगरू यादव है। आप मेरे बाप मत बनिए। मैं आपको मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे बाप हो गए। ये बयान सीधा था, कठोर था, लेकिन अपमानजनक नहीं। मैं हवाई यात्रा में नहीं, गरीबी से आया हूँ। यहीं पर खेसारी भावुक हो गए। उन्होंने अपना अतीत खोला। मैं कोई ऊपर से टपक कर स्टार नहीं बना। मैं दुनिया के 6-7 फिल्म स्टारों के घरों में नौकर रहा हूँ। ये सुनते ही माहौल बदल गया। मैं गरीबी को जानता हूँ। मैं प्रोसीजर से बड़ा बना हूँ। मैं हवाई यात्रा करके नहीं आया, जमीन से उठकर यहाँ तक पहुंचा हूँ। ये लाइन भोजपुरी सिनेमा के हर संघर्ष कलाकार की आवाज बन गई। संस्कार बनाम घमंड, खेसारी ने साफ कर दिया कि उनका झुकना कमजोरी नहीं, संस्कार है। आप फिर मिलेंगे तो मैं फिर आपके पैर छूंगा, क्योंकि ये मेरे संस्कार में है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी। आप उतना ही बोलिए जितना बर्दाश्त हो सके। यहाँ खेसारी ने बता दिया कि सम्मान देना आता है लेकिन अपमान सहना नहीं। खेसारी बोले, मुझे गिराने की कोशिश मत कीजिए, मैं लोगों के दिलों में रहना चाहता हूँ। ये बयान सीधे सीधे उस सोच पर हमला था जहाँ स्टारडम को सत्ता समझ लिया जाता है, सियासत, हार और जनता की ताकत। खेसारी ने चुनावों का जिक्र करते हुए कहा, मुझे पता है कि मैं हारा नहीं हूँ क्योंकि मैंने लोगों का दिल जीता है। मेरी असली ताकत मेरे चाहने वाले हैं, कोई गॉडफादर नहीं। यह बयान भोजपुरी इंडस्ट्री के गॉडफादर कल्चर पर सीधा प्रहार था। कुल मिलाकर झुका हुआ सिर लेकिन झुकी हुई रीढ़ नहीं। आज भोजपुरी सिनेमा दो रास्तों पर खड़ा है। एक तरफ वो कलाकार जो सत्ता, तंज और घमंड के सहारे बोलते हैं, दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव जो झुकते हैं लेकिन टूटते नहीं। महफिल चाहे किसी की भी हो, चर्चा आज भी खेसारी की है।